ये जो लॉक है वाइसर इतने रखने हैं कि ये लॉक लग रही है अभी। अब इसको अगर खोलेंगे, अगर एक और वाइसर लग गया तो ये लॉक नहीं लगेगी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साहिल स्केटिंग कॉलेज में। मैं हूं इंटरनेशनल स्केटर स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट, साहिल स्केटिंग कॉलेज से। दोस्तों, आज की वीडियो में जो 3 मेजर प्रॉब्लम आती है जब भी आप नया हाइपर स्केट क्वाड स्केट खरीदते हैं, जो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आज हम उसका सॉल्यूशन और उस प्रॉब्लम को आपको बताने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो मिस्टेक आती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़, सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि शू बाइंडिंग, मतलब इसमें जब भी आप नए हाइपर स्केट पहनते हैं, चाहे वो लोकल हो या प्रोफेशनल हो, उसमें क्या होता है कि ये जो कॉलर है यहाँ पर किसी भी एरिया में, किसी भी साइड में आपके छाले होने लग जाएगा या पैर कटने लग जाएगा या चमड़ी उतरने लग जाएगी। तो होता क्या है कि ये शूज़ बहुत हार्ड होता है। अप्रोक्स सभी के साथ नहीं होता है, किसी किसी बच्चे के साथ ही होता है। सभी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन किसी किसी के साथ आती है। या थोड़ा सा जिससे शूज़ सही प्रॉपर बांधा नहीं होता है, टाइट नहीं किया हुआ होता है, या सॉक्स थोड़े हेवी नहीं पहने होते हैं, तो वो चमड़ी को ये शूज़ काटने लग जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जाड़े सॉक्स पहनिए। इसके अलावा इसके लिए स्पेशल पेड्स आते हैं, आप वो यूज़ में ले लें। एंकल आते हैं जो उसको यूज़ में लेंगे तो, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं। जो प्रोफेशनल एंकल आते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। 800-900 के सिर्फ उस एंकल को लेंगे आप, तो इससे बेटर ये है कि आप जाड़े सॉक्स यूज़ में ले लीजिए। या पहले आप धीरे धीरे चलाएं, 2-3 दिन इसको सॉफ्ट होने दें। आपके वजन से ये धीरे धीरे करके इस टाइप से सॉफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट हार्ड होता है, ये मुड़ता नहीं। 2-4 दिन आप चलाएंगे, धीरे धीरे सडनली आप स्ट्रेचिंग या क्रॉस कटिंग या टर्न वगैरह एकदम से ना करें, धीरे धीरे करें। मतलब टाइम ले 3-4 दिन, उसके बाद तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। इस शूज़ को थोड़ा सॉफ्ट होने दें, उसके बाद आप स्टेप्स वगैरह कर लेंगे तो शू बाइटिंग का जो इशू है वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि जब आप चलाते हैं तो आप बेसिक चला रहे हैं, आपके अच्छे माइंड में जमे हुए होते हैं, आप रनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर दोनों पर राइट और लेफ्ट जा रहे हैं। लेकिन जब हाइपर पे आते हैं तो क्या होता है, या तो एक पैर अंदर जाता है या एक पैर बाहर जाता है। किसी किसी एक पैर में मिस्टेक आती है। आप चलाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पहले आपको 1-1.5 महीने यूज़ में लेना है, तो आपके ये माइंड में सेट हो जाते हैं। मतलब आप सोचते हैं यार मेरा पैर अंदर जा रहा है, इसको खोल के मैं सही कर दूँ। सडनली ऐसा डिसीजन ना लें, 2-4 दिन प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब जैसे ये मेरा शूज़ है, मान लीजिए मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अगर मैं मेरे स्टूडेंट को पहनूंगा तो उसको अजीब सा लगेगा कि मैं इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिस की है, बहुत टाइम दिया है मैंने इस पर। अगर फर्स्ट टाइम में जब मैंने लिया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था ये कहाँ जा रहा है, सेट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन 2-4 महीने मेरी रेगुलर प्रैक्टिस रही तो अब मेरे इतना सेट हो गया कि मैं कुछ भी स्टेप करता हूँ कभी गिरता नहीं हूँ। बहुत रेयर चेस में हम स्टेप वगैरह करते हैं तो गिरते, बाकी यूँ जम गया, मतलब माइंड में सेट करना पड़ता है। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि सडनली चलते हैं तो कई बार गिर जाते हैं बच्चे, टर्न वगैरह आते हैं तो गिरते हैं। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपके जो ये व्हील्स हैं, आप इस व्हील्स को देख रहे हैं, इसके बीच में एक ये जो फाउंडेशन में चाल आती है, तो ये चाल इतनी ही होनी चाहिए कि ये लॉक लग जाए। आप देख लीजिए एक बार पास से बता दीजिए। ये जो चाल है यहाँ पर, ये देखिए, ये हल्की सी चाल इसमें, अगर मैं इसमें वाइसर ना रखूँ, इसके बीच में क्या वाइसर रख के आपको बिल्कुल कम चाल रखनी है, इतनी सी चाल रखनी। अब जो दूसरे लोकल स्केच कहीं से और से बाय करते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में वाइसर नहीं होते, बहुत ज़्यादा ये चाल होती, बहुत ज़्यादा चाल होती, तो उसमें टर्न करने जाते हैं तो बच्चे गिरते हैं। ये जो लॉक है, वाइसर इतने रखने हैं कि ये लॉक लग रही है अभी। अब इसको अगर खोलेंगे, अगर एक और वाइसर लग जाए तो ये लॉक नहीं लगेगी। इतनी वाइसर रखने हैं कि ये लॉक लग जाए, लेकिन इतने कम भी नहीं रखने हैं कि ये जो चाल है जो ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये चाल कम होगी तो आप गिरेंगे नहीं और अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, ठीक है। और एक और ये प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है कि वो जो सेट नहीं होता, आप चला रहे हैं रोड पे, ट्रैक पे, कहीं पे भी चला रहे हैं, तो फिर आपका पैर, आपने 2 महीने प्रैक्टिस की, फिर भी पैर अंदर जा रहा है, फिर भी पैर अंदर जा रहा है, या इधर जा रहा है, राइट का पैर लेफ्ट में जा रहा है, इस टाइप से प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या होता है, ये फाउंडेशन होते हैं, आपको इन दोनों फाउंडेशन को, ये जो वो इन दोनों को आगे से पीछे कर देना, पीछे से आगे, या राइट का लेफ्ट में कर लो या लेफ्ट का राइट में कर लो। तो जब भी ये जो चेंज कर लेते हैं आप इसके जो होल्डर, तो भी आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर आप आपका पैर से आप चला रहे हैं, ये अंदर की तरफ आ रहा है, जो लेफ्ट पैर है ये ऐसे मुड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, राइट पैर के जो होल्डर है इसको आप इस तरफ लगा लें फाउंडेशन, और इधर वाले इस तरफ लगा लें, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और फिर नहीं होती तो आप इस फ्रेम को चेंज कीजिए, शूज़ वगैरह चेंज कर लीजिए, लेकिन एक ये प्रॉब्लम आती है। एक और चीज़ ये है कि हाइपर स्केट्स
लोकल हैं तो लोकल में तो बहुत सारी मिस्टेक आती है, जैसे कि वो स्लो चल रहे हैं और इतनी हाई स्पीड नहीं दे रहे हैं, आपको स्टेप कर रहे हैं तो थोड़ी सी दूर जाके रुक जा रहे हैं, तो लोकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ये जो 3 प्रॉब्लम बताई है मैंने, ये प्रोफेशनल और लोकल दोनों में आती है। तो आई होप इनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको भेज दीजिए, हम उसके सॉल्यूशन लेकर आपके पास ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों जो 3 मेजर प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बता दिया, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। और अगर इसके अलावा भी और कोई भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, हम उस पर उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे और आपको सही गाइडलाइन के साथ आगे स्केट पे आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह की प्रोफेशनल स्केट चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, उस नंबर पे इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल और व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और एक लोगो दिख रहा है, इस लोगो पे क्लिक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।